पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया। आपकी जीत फतह का शुभ इंशाल्लाह जल्द पहुंचने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि अपने आवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज पीडीएम के एहतजाजी तहरीक का पहला मरला जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में आज इख्तिताम पजीर हो गया। बड़ी हाइप थी इस जलसे के बारे में, और स्पेशली कंसिडरिंग के ये कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहाँ से अगर बात की जाए नेशनल असेंबली की तो 14 में से 12 सीटें जो हैं वो इस वक्त पीएमएलएन के पास हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि ये एक पार्टी का जो है वो जलसा नहीं है, ये 11 पार्टीज़ का जो है वो इत्तेहाद है, तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइप जो है वो बनाई गई थी। अब नंबर्स पे हम बात नहीं करते, टर्नआउट पे हम बात नहीं करते, लेकिन जहाँ ये बात आती है कि ये कहा गया कि ये एक डिसाइसिव जो है वो जलसा होगा, आर या पार होना है, इस पे जो है वो डिसीजन होनी होगी, तो उस हवाले से कोई डिफिनिटिव जो है वो टाइमलाइन नहीं दी गई। मौलाना साहब ने आखिर में जो है वो ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च का, और उस पर भी उन्होंने कहा कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में जो है वो हो सकता है। कोई डिफिनिटिव टाइमलाइन नहीं दी गई। साथ ही साथ अगर बाकी लीडर्स की भी स्पीचेस की बात की जाए तो वो जो कहा जा रहा था आर या पार डिफिनिटिव कोई चीज़ दी जाएगी, वो उस तरह नज़र नहीं आई। वही बातें थी जो माजी में बहुत दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं। तो क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। साथ ही साथ जब हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, पैनलिस्ट के साथ जाएंगे, तो खेलदास कोहिस्तानी साहब होंगे हमारे साथ, शैला रजा साहिबा होंगी और अंदलीप अब्बास साहिबा होंगी। तो पहले ज़ुबैर साहब से शुरू करती हूँ। ज़ुबैर साहब, ये बताएंगे कि जहाँ ये बात की जा रही थी बड़ा डिसाइसिव मोड़ होगा इस जलसे के लिए, तो जो चीज़ें कल तक हमें पता थी वही आज भी जो है वो हुई। आज इसमें कोई ऐसे ऐलानात नहीं किए गए कि जी लेट्स सपोज 15 जनवरी से हम जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। अभी भी जो है वो गूम गू की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल है घूम की इतनी है। लॉन्ग मार्च का अभी थोड़े दिन पहले बात की गई थी, उसको एक तरह से फाइनल शक्ल ही दे दी गई है कि जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में। और ये मेरा ख्याल है इससे क्या डिफरेंस होता है कि जी जनवरी के एंड में और फरवरी के शुरू में हो। जाहिर सी बात है, ये जो हमारा आप कह सकते हैं फर्स्ट फेज जो जलसों का था और रैलीज का था, वो लाहौर में इख्तिताम होना था। और लाहौर, जैसे आपने सही कहा कि पीएमएलएन का गढ़ है, तो हमने प्रूफ तो कुछ भी नहीं करना था। सन 85 से यहाँ हम कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, तो देयर वाज नथिंग टू प्रूव। बट हाँ, ये जरूर हमें शो करना था अपनी स्ट्रेंथ शो करके, और ये बता के कि बाकी शहरों से बहुत ज्यादा लाहौर जो है इस हुकूमत के खिलाफ है। और वो जो डिसाइसिव आप कह रही है ना, डिसाइसिव यही होता है ना, व्हेन एंड द फेज, दिस इज नॉट एंड ऑफ द कैंपेन, दिस इज द एंड ऑफ फेज 1। तो उसमें मेरा ख्याल है लोगों का जो पैगाम होता है वो आवाम तक तो पहुंचा ही है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान की हुकूमत के लिए लम्हे फिक्र है कि अब ये इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। आगे जो आवाम का जो गुस्सा है, आवाम की जो मुश्किलात हैं, तो एक तो हमने इतने जलसों में निशानदेही और आज रिकन्फर्मेशन कर दी कि ये मसाइल हैं आवाम के, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मैशत के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है लोग तो बहुत ही मजबूर थी। राइट ज़ुबैर साहब, इफ़ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, व्हेन आई सेड कि डिसाइसिव मरला, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फेज का ये डिसाइसिव मरला इसलिए था क्योंकि वो कहा जा रहा था जिस तरह मरीम साहिबा की तरफ से आर या पार, और हम अब देखेंगे कि हमने इस्तीफे भी देने हैं और आगे हम लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाएंगे। तो वो रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि आज था शायद कोई एक टाइमलाइन एग्जैक्ट होगी कि फलान दिन से फलान हम जो है वो मार्च करना शुरू करेंगे। कमिंग बैक, अब जो इस्तीफों की बात हो रही है, क्या अब तक आपके पास 31 दिसंबर की आपकी जो है वो डेडलाइन है, ऑलमोस्ट 17 डेज इसमें रह गए हैं, तो कोई इस्तीफे आना शुरू हुए हैं आपके पास? अभी तो आपने कोहिस्तानी साहब का जिक्र किया था, उनका इस्तीफा आया, वैसे मैं जिक्र कर दूं इस्तीफे। जाहिर सी बात है पहले दिन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और ये तो खुद ब खुद आने शुरू हो गए थे। लोगों ने अपनी लॉयल्टी और कमिटमेंट दिखानी शुरू कर दी थी कि जिस पार्टी के निशान पर, जिस पार्टी के लीडर पर जिन्होंने वोट लिए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये पार्टी के लिए कुर्बानी तो है ही है, बट पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है।
तो इस्तीफों का कोई इशू नहीं है, PMLN को तो कोई इशू नहीं होगा। जुबैर साहब, ये आप क्या वाकई ही कह सकते हैं कि इस्तीफों का कोई इशू नहीं होगा? क्योंकि माजी में सेनेट को ही अगर हम जो है वो बेंचमार्क बना लें तो हमने देखा है कि स्ट्रेंथ क्या होती है और उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं। तो आपको लगता है कि वो आपके साथ वो दोबारा उसका जो है वो एक रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगी एंड थिंग्स विल बी डिफरेंट दिस टाइम अराउंड? नहीं, मेरा ख्याल है हम तो बिल्कुल ही क्लियर हैं कि PMLN के प्लेटफॉर्म से नेशनल असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, KP की या पंजाब की, जहाँ जहाँ हमारी सीटें हैं वहाँ से कोई इशू नहीं होगा हमें उसका इस्तीफों का। और इस्तीफों को हम बिल्कुल यूज़ करेंगे और बिल्कुल अपने उस ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हुकूमत नहीं गिरेगी तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम को एज मच एज पॉसिबल पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलें, रिमेन्स टू बी सीन कितने इस्तीफे जो है वो स्पीकर तक जाते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ज़रा शैला रज़ा साहिबा की तरफ जाऊंगी और फिर अंदलीफ साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। शैला साहिबा, ये बताइए कि मैं अभी जो बात कर रही थी, तमाम लीडरान की तकरीर जो हम सुन रहे थे उनमें कोई नई चीज़ नहीं थी। कोई जिस तरह ये बताया जा रहा था कि जी लाहौर में जाके वो फाइनल ऐलानात होंगे, वो कोई ऐसे ऐलानात नहीं थे। वो माज़ूद सर लगता है ऐसे ऐसे एक हाइप बना दी गई थी और एंड में वही बातें थी जो हमें कल भी पता थी, जो परसों भी पता थी। देयर वाज नथिंग न्यू। मुझे ज़रा कादरी साहब याद आ गए, जैसे वो कहा करते थे हर तहरीक से पहले, हर वो जलसे से पहले कि जी हम जाके ये करने जा रहे हैं और मुबारक हो, ये होने जा रहा है, और आगे होता कुछ नहीं था उस पर। अच्छा, सबसे पहले तो PDM के वो तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद थे और मजमा जो लाहौर वालों ने आज शो किया और अपनी ताकत, उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ। देखिए जी, एक लॉन्ग मार्च जो है ये एक प्रोग्राम दिया गया है कि इसके लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें हमने जो है कोई ऐसा दावा तो नहीं किया कि हम जो है उलट देंगे, पलट देंगे, पुलिस वालों को है ना अपने हाथ से फांसी दे देंगे। नॉर्मल एक बात है, ये अगला लाए हैं हमारे। अब वो लॉन्ग मार्च आगे जाके क्या होती है, पहला हमारा मरहला था राय आमा हमवार करना, हमवार हो गए हम ये समझते हैं। और नई बात तो जब होती कि जब हुकूमत जो है वो हम उसकी तारीफ करने लगते। हम तो लोगों को जो बातें बता रहे हैं वो वही बातें हैं, लोग उनको सही समझते क्या, हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो झेल रहे हैं और वो हमारे साथ आके जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बड़ा होता जा रहा है। और आज की सर्दी जो है, जो मैं देख रही थी, क्योंकि हम लोग तो कराची में बैठे हैं, सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नासिर शाह और सुहेल अनवर सियाल वहां पे थे, बाकी पूरे सिंध के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम ये देख रहे थे कि वहां पे जितनी सर्दी थी कि फील्स लाइक टैन, और जाहिर है जो खुली जगह थी तो वो बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक कामयाब जलसा था जिसको लाहौर के लोगों ने जो है वो भरा। और हमारी बात बिकॉज़ मैं आप, क्योंकि मैं कल फील्ड में भी निकली रही और उससे पहले भी निकलती रही हूँ, तो अगर हम इसको कहें कि सिर्फ लाहौर के लोगों ने इसको कामयाब जो है वो बनाया है, तो आई वुडंट से दैट ये लाहौरियन नहीं है सारे, ये पूरी एक तो जो 11 जमातें हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो आए हुए। जुबैर साहब यही बात कर रहे थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें आए हुए, बिलखुसूस लाहौर का नहीं आप कह सकते कि सिर्फ ये लाहौर का जलसा है। और जहां तक ये बात है कि लोग पूरे सिंध के लोग सिंध में बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सिंध के रिप्रेजेंट किया नासिर शाह और सुहेल अनवर सियाल ने, कोई नहीं आया, हम सब यहाँ बैठे हुए। ठीक है, एक तो मैं ये बता दूं कि ये PTI अगर आप कहेंगी ना, अगर आप कहेंगी ना, तो मैं आपको कल जो मैं पिंडाल में गई थी इस जलसे से पहले, और जहां जो मुख्तलिफ शहरों से काफिले आ रहे थे, मैं उनके भी आपको, अगर आप कहेंगी, क्लिपिंग्स भेज दूंगी। तो बहुत सारे लोग, इवन मौलाना के लोग आज सुबह बाहर से रैलीज जो है वो पहुंच रही थी। तो वो बात इसलिए मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, कॉल नहीं थी, क्योंकि चाहे पेशावर का जलसा हो चाहे कोयटा का, हम नहीं गए थे। वहीं के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। ये अपने कारकुनों की मर्जी, अपनी मोहब्बत होती है कि वो कहीं चले जाते हैं, बट सिंध से नहीं गए। अगर कोई अपने तौर पे गया हो, अब मैं इस पे क्यों डिबेट नहीं करना चाहती थी। ये जो आज के
सारे MNAs हैं, उनको बाकायदा जो है वो टारगेट दिया गया था कि इतने लोग लेके आने, फलानी रैली आएगी, फलाना काफिला आएगा. सो नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं जरा अंदलीफ साहिबा की तरफ चलती हूँ, अगर इजाजत दीजिए. जी अंदलीफ साहिबा, आप इस वक्त जो देख रही हैं, आप इस वक्त क्या एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? मुझे माजी में भी इसी तरह हमने जो है वो बहुत बड़े बड़े क्राउड्स जो हैं वो देखे हैं, लेकिन उससे अचीव होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा. प्राइम मिनिस्टर साहब, लगता है आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तस्वीर आ रही थी, उन्होंने बड़ा लेजी संडे जो है वो एक लेजर टाइम अपने घर में गुजारा, तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा कुछ इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं. शुक्रिया मारिया. बात यह है कि ये जो इनका जलसा था, इट वाज अनफॉर्चुनेटली बिग, जिसको कहते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट फॉर द लाहौरीज जिन्होंने इनको वोट दिया था. मेरा ख्याल है कि मैं ये तो कह सकती हूँ कि मैंने 100 से ज़्यादा जलसे किए होंगे PTI के लिए, और जो पहला जलसा हुआ था 11 जो था 30 अक्टूबर वाला, जो पहला हुआ था 2011 में, जो कि उस वक्त हमारे पास पॉलिटिशियंस दूसरे नहीं आए हुए थे, तो वो मैं ही थी, मेरा ही नीचे सारा ऑर्गेनाइज हुआ था, और डॉक्टर यास्मीन और 3-4 लोग हम थे जिन्होंने वो किया था. और उसके बाद 2 जलसे हमारे और हुए यहाँ मीनारे पाकिस्तान में. और मैं अगर ये कहूँ कि 11 जमातों ने मिल के ये जो है ये परफॉर्मेंस दी है, तो मेरा ख्याल है हमें हमेशा के लिए संडे बनाना चाहिए, हर डे को, बिकॉज इतनी पुअर परफॉर्मेंस तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही. सच्ची बात है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने जलसे कराए हुए हैं और इतना किया हुआ है. मैं ऑपोजिशन में रही हूँ सारी उम्र, तो मुझे पता है कि दिस वाज अ टेरिबल शोइंग. 11 जमातें, और 11 जमातें अगर 5-5 हजार बंदा भी ले आती तो 55,000 बंदा हो जाता. 55,000 बंदा होता तो जो उसकी सेंट्रल साइड है ना, वो आखिर तक भर जाती है, और उसकी ईस्ट और वेस्ट साइड और उसकी जो साउथ साइड है, क्योंकि ये सारा ये बड़ा एक इसकी जो लोकेशन है और इसको भरना जो होती है ना, वो एक साइंस होती है. ये सारी की सारी जो थी एडजेसेंट साइड्स वो खाली थी. और अगर आपने बीच में भी ऊपर वाली व्यूज देखे होंगे तो वो बंदे टावा इधर उधर फिर रहे थे, और ज्यादातर आपने देखा मौलाना के झंडे थे उसके अंदर. तो ये एक तो ये तो मेरा ख्याल है इट इज अ टेरिबल ब्लो टू देम. और 2 चीजें आपने देखी, जितने भी सर्वेज आए, चाहे हमें पसंद है नहीं पसंद, चाहे इनको पसंद है नहीं पसंद, एक चीज पे सर्वेज में, चाहे गैलप था, चाहे वो पल्स था, चाहे आयरिस था, सबने कहा कि जी लोग कहते हैं कि ये निकले हैं अपने मफादात की खातिर, ये अपने केस बंद करवाने निकले हैं, और कोरोना अभियान में जलसे नहीं होने चाहिए. दोनों चीजें उनमें उभर के आई. परसेंटेजेस का फर्क था. क्विकली इस चीज का जवाब दे दीजिए. प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले वो इस वक्त कंसर्न नहीं लग रहे, आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और उसके बाद हम इनको कुछ देखेंगे कि क्या करना है, किस तरह? आई मीन, आर दे गोइंग टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू कम टू इस्लामाबाद? बिकॉज आज ज़्यादातर उस तरह नहीं हुकूमत ने रोका. एक्सपेक्टेशन थी मोटरवे बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन हुकूमत ने नहीं रोका. तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, फिर देखा जाएगा, जिस तरह मौलाना कह रहे हैं कि तसादुम होगा, हुकूमत को जो है वो हुकूमत के दरमियान, हमारे दरमियान और हुकूमत के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए. क्या उस चीज़ का इंतजार हो रहा है यहाँ पे? देखिए, बात यह है कि ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इनको खुद नहीं पता ये क्यों निकले हैं. आज इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, इतना बड़ा जलसा था, इनके दरमियान में कोई किसी किस्म की बातचीत जो है कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, और इनके दरमियान में जो इंतशार है वो नजर आ रहा था. तो जब आपकी कन्वर्जेंस ऑफ गोल ही ना हो, तो फिर आप चाहे इकट्ठे चल रहे हो लेकिन आप मुख्तलिफ राहों पे होते हैं. और ये यही बात है. पीपल्स पार्टी मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी कभी रिजाइन करेगी वो फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट, नंबर 1. नंबर 2 जो दूसरा है, हम चाहते हैं कि ये आए. हमने लास्ट ईयर भी ये आपने सारा देखा था, ये आए थे मौलाना साहब, ये बैठे थे 15 दिन, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जब इनके बंदे जख्मी हुए, हुकूमत ने उनको सारी खाना भी पहुंचाया, फर्स्ट एड भी पहुंचाई. लेकिन
ये मैं आपको तो बात हुकूमत बता इस दूं, दौर में ये फर्क ये है- फैसिलिटेट करना चाह रही है, हुकूमत देखना चाह रही है कि कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, मैं जरा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, करेंगे। बड़ी जब हम ये देखते हैं कि जब ये जलसे होते हैं, पीडीएम के जलसे जब होते हैं, तो अचकजई साहब हों, मेंगल साहब हों, उनकी तरफ से बड़ी तल्ख बातें जो हैं वो आती हैं। आज पहले जरा सुन लेते हैं कि अचकजई साहब ने क्या कहा और फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेना चाहूंगी। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। बस इतना काफी है। क्या वजह है खेलदा साहब के ना आपकी तरफ से, आपकी पार्टीज की तरफ से इसको जो है वो रिब्यूक किया जाता है, ना कहा जाता है इस तरह नहीं करना चाहिए? मतलब ये वो टाइम है कि जिस वक्त हमें यूनिटी चाहिए। कभी सिंध में खड़े होकर कहते हैं कि मैं उर्दू ज़बान को ज़बान नहीं मानता, कभी जो है वो ये कहते हैं कि जी पंजाबियों ने ये किया। ये करना क्या चाह रहे हैं? मतलब रादर देन एक यूनाइटेड और एक यूनिटी जो है वो नज़र आए, ये चाह रहे हैं। अभी तक हम लसानियत में फंसे हुए हैं, अभी भी हम इस मुल्क में जो है वो 73 सालों में भी हमने कुछ नहीं सीखा। हम सोच रहे हैं एक दूसरे को जो लसानियत की बुनियाद पे जो है वो डिवाइड किया जाए। डॉक्टर मारिया साहब, देखें, हर किसी के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली बात ये, जिस जगह पे हम आज सारे लोग मौजूद थे, इसी जगह पे मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान के तहरीक का आगाज हुआ और पाकिस्तान के क़याम का आगाज की जो तहरीक थी पेश की गई। तो ये बड़ी पीडीएम की कामयाब तहरीक है। और जो आप बलूचिस्तान की आवाज़ हो, केपीके की आवाज़ हो, सिंध की आवाज़ हो, जो सूबों की, छोटे सूबों की महरूमी है, जो 70 सालों में उनके साथ किया गया है, तो ये सारे आज इस जगह पे दोबारा आके खड़े हैं, आके वहां पे ये पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान को आइन की बाला से चलाया जाए, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको जिस कायदे-इज़्ज़म का विजन है उसके मुताबिक चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है। फिर इसमें पंजाबियों की बात कहाँ से आ गई कि पंजाबियों ने अंग्रेजों का साथ दिया और पंजाबियों ने ये किया और पंजाबियों ने वो किया? ये इसकी क्या सेंस है? अगर आप चाह रहे हैं कि आइन के तहत चले तो इसमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्यों है? देखें, आप जब उर्दू की बात करते हैं तो अब आप जब सिंधी ज़बान को तस्लीम नहीं करेंगे, आप बाकी ज़बानों को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये कौमी ज़बानें नहीं है, तो एहसास महरूमी ज़बान की शक्ल में भी है। एहसास महरूमी तल्ख तारीख है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, वो ज़ाहिर है। मैं फिर पंजाबियों को बता देना। आज मैं पंजाब में बैठी हूँ और काफी गम गुस्सा पाया जाता है। क्या बात क्या की है उन्होंने, जरा अगर बता दें पंजाबियों के बारे में आज क्या बात की है उन्होंने? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, मैं सिंध से रहता हूं। मैं सिंध में जब मैंने स्टूडेंट लाइफ अपने कॉलेज में पढ़ता था, हमें सिखाया गया कि पंजाब जो है ना वो छोटे सूबों से जो है मजालिम करता है। पंजाब के लिए हमें पढ़ाया गया, हमने देखा। मगर आज आपने मरियम की बात सुनी, मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब बड़ा भाई नहीं है, पंजाब बराबर का भाई है। ये पाकिस्तान असल है। ये इनकी महमूद खान अचकज़ई का शिकवा हो, शिकायत हो, या मेंगल साहब की हो, या सिंध से कोई ऐसी आवाज उठे, तो ये जो मरियम नवाज ने आज कहा है कि तमाम सूबे बराबर है, तमाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आपके पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आवाजें उठती हैं, जाहिर है आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं बाहर उखाड़ के जो है वो फेंक देनी चाहिए, मैं इसको मानता ही नहीं हूं। वो अफगानिस्तान का केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के आइन का केस लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज जो पंजाब से आवाज उठी है, नवाज शरीफ साहब ने ये जो आइन की बालादस्ती की बात उठाई है, ये केपीके में पहले भी कहा जाता है, जब तक पंजाब से आवाज नहीं होगी। ये चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये वेन्यू वो है जहां से पाकिस्तान का जो तसव्वुर है, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान का वजूद जो है वो हमने देखा इसी प्लेटफॉर्म से, इसी जगह से जो है वो पाकिस्तान के वजूद की बात हुई, पाकिस्तान जो है वजूद में फिर आया। लेकिन आज बजाय इसके कि यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म नजर आता, डिवाइसिव प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला साहिबा की तरफ जाऊंगी। शैला साहिबा, जो अचकज़ई साहब की बात हो रही है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तनकीद इस पे आ रही है और जायज़ भी है, पंजाब में खड़े होके या सिंध में खड़े होके इस तरह की बातें करना, और वो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से,
तो इतने आराम से आप लोग ला ताल्लुकी तो इससे हर दफ़ा इख्तियार नहीं कर सकते ना, मतलब एक उनका एक डिवाइसिव एजेंडा नज़र आ रहा है। फिर ऑब्वियसली वो ताकतें जो कहती हैं जी किसी और की उस पे ईमा पे काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा जो है वो तकवीत मिलती है। क्या कहेंगी इस पे? अच्छा, जो ताकतें कह रही हैं वो तो सिर्फ रो रही हैं। बाकी ये है कि PML एन हो या पीपल्स पार्टी हो या PDM की जितनी भी जमातें हैं, उस का 26 नुकाती एजेंडा है। अब अगर कोई लीडर उससे हटके कोई बात कर रहा है तो वो भी अवाम देख रही है ना, और अवाम ये भी देख रही है। जैसे अभी अंदलीब साहिबा ने कहा 5-5 हजार लोग ले आते तो वो भी हो जाता, मतलब इनका कहना है लोग बहुत कम थे। तो अब सोचें कि इन्होंने ARY पे कितना दबाव डाला कि उसने कहा 4 से 5 हजार लोग थे। लोग हमारे साथ हैं, आपके साथ अगर आपने अकेले सब कुछ भरा था तो 14 में से 12 MLA नून लीग के कैसे हो गए? लोग बात सुनने आते हैं, जब बात की जाती है आपके बात सुनने जरूर आ रहे थे, आपके साथ कभी नहीं थे, वरना आपको पंजाब में आजाद के साथ मिलकर हुकूमत ना बनानी पड़ती। और जो लोग इतनी सर्दी में निकल के आए वो मोस्टली लाहौर के ही थे, जो इधर उधर से काफिले आए वो कम थे, और अगर आए भी तो हमारी पार्टी की कॉल नहीं थी, वरना हम यहाँ ना बैठे होते, जैसे मुल्तान गए थे वहां जाते। ठीक है, और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज के जलसे के दौरान, उससे पहले और उसके बाद जिस तरह से तर्जुमानों के कब्जे थे, जिस तरह से मसाइल थे तर्जुमानों के, और आखिर में तो बशारत साहब ने और फिरदौस साहिबा ने तो सिर्फ धमकियां दी हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि कितना दबाव है और हम अपनी अगले लाहे अमल की तरफ जा रहे हैं। उस लॉन्ग मार्च से पहले क्या क्या होता है, उसकी तैयारियों में क्या होता है, किस किस तरह से इलाकों में जो है हम काम करेंगे, किस तरह से और मजीद रायामा हमवार करेंगे, इसका ऐलान नहीं किया जाता, करके दिखाया जाता है। अगर ऐलान करते हैं तो ऐलान करने वाले जो ऐलान कर चुके हैं उससे यू टर्न ले चुके हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई इस प्लेटफॉर्म से ऐसी बात कर रहा है जिसे आवाम पसंद नहीं कर रही, तो उस लीडर को खुद नुकसान पहुंचेगा। और मोस्टली ये है कि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सूबों के साथ जो गुजरी, मुख्तलिफ लोगों ने जो किया, उसका हर आदमी ने अपने तौर पे असर लिया और अपने तौर पे बयान करता है। तो बाकी ये अवाम की मर्जी होती है कि वो कहने वाले को आगे इलेक्शन में क्या वक्त देते। लेकिन जो इस वक्त मामला है हुकूमत का, वो इस बात से तो सब मुत्तफिक हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दे सकी, इसीलिए इतनी सर्दी में लोग बाहर खड़े थे और इसीलिए हुक्मरानों का ये हाल था। 50 के 50 तर्जुमान इतनी जबरदस्त जबानदानी कर रहे थे कि एक खातून होते हुए फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है ना परवेज भट्ट के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं समझती हूँ उन्हें शर्म करनी चाहिए। और उससे पहले जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल PTI ने मुख्तलिफ जगह किया, वो शर्म की बात है। चले, आपका पॉइंट आ गया और वाकई मतलब इस तरह ठीक है, एक इंडिविजुअल्स पे बात उस तरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो सामने आ रही है और बार बार आप लोग लाताल्लुकी से करते हैं, तो ये एक अजीब सी चीज़ लगती है कि अगर उस प्लेटफॉर्म से जो है वो लाताल्लुकी की जा रही है तो एक तरह से आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, आप उनको फिर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। अंदलीब साहब, इज इट इनफ टू जस्ट से कि जी ठीक है वो उनका अपना इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू है और एक माजी भी है वगैरह वगैरह? देखिए, ये एक दफा हो, दो दफा हो, हर दफा होता है ये। पहले उन्होंने वहां जाके दिल आजारी की थी उर्दू स्पीकिंग की, यहाँ के आपने लाहौरियों को कह दिया कि जब आप अंग्रेजों और हिंदुओं के साथ मिलके आपने अंग्रेजों के गुलाम बने और पता नहीं क्या क्या। तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज अ माइंडसेट विच इज जो कि हर दफा जाहिर होगा। और बात सिर्फ एक तकरीर की नहीं है, बात है कि जी इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है कि इन्होंने लोगों को इस सर्दी में कोरोना से मारना है। आप ये देखें कि मरियम नवाज वहां खड़ी होकर कह रही है इतनी सर्दी थी मेरी तो कुल्फी जम गई, ये ऊपर ये जो ड्रोन वाला है, ऊपर से ये ड्रोन वाला कैमरा चल रहा है, उससे मुझे और सर्दी लग रही। आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज दिस बाय अ लीडर कि भाई मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से ड्रोन कैमरा जा रहा है, हवा फेंक रहा है मुझे, और ये मेन स्पीच पे कह रही है। ऑब्वियसली बिकॉज उनको आदत ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है
अभी जो हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी वो 126 दिन का धरना छोड़ें, ये तो 126 घंटे इनकी दोनों जमातों के लोग नहीं दे सकते। धरना दे सकता है तो फिर वही मौलाना फजलुर रहमान का जो कल्ट है वो दे सकता है, बिकॉज वो एक डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग हैं। तो इसलिए कादरी साहब का दे सकता था, आपका सुबह जाता था शाम आ जाता था, वो इस तरह वाला आपके साथ भी यही इशू था। माजिद के साथ खान साहब भी कंटेनर में चले जाते थे, बनी गाला वापस चले जाते थे। वो कहती हूँ ये 5 घंटे भी आ जाए, 50 दिन 5 घंटे आ जाए, मैं तब भी मान जाऊंगी। मैंने आपको पहले हर प्रोग्राम में जाके कहा था, आई नो द पल्स ऑफ द जलसा। ये जलसे कर ही नहीं सकते, इनकी स्ट्रीट पावर नहीं है। अगर स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना की है, वॉलंटरी स्ट्रीट पावर होती है ना, वो फर्क होती है जहाँ लोग खुद आते हैं। आप गाड़ियों में बिठा के कितने लोग ले आएंगे? 5000 ले आएंगे, 6000 ले आएंगे। लोग जब तक खुद जलसे को 70% ना भरे, मैदान नहीं भरता। तो ये तो एक बेसिक साइंस है जलसों की। हो तो आपको क्या परेशानी है? वहां पे क्या बुद्ध बैठे हुए थे? वहां पे कोई बुद्ध बैठे हुए थे? जिंदा लोग बैठे थे, रेलू कट्टे नहीं थे, वो खुद आए थे, इतनी सर्दी में बैठे हुए थे आखिरी वक्त तक। आपको क्या मसला है? खान साहब भी तो घर चले जाते थे धरने को छोड़ के, खाना खाने और एक्सरसाइज करने, और कंटेनर में लेटे रहते थे। आ रही हूँ जी, खेलदा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। आप अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो मुझे आप बता दें, फिर मैं आपके मेरा एक सवाल भी है आपके लिए। पहले आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं कुछ तो। मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो अंजलि साहिबा है जो बातें कर रही है, मैं इनको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। जो ये मुआवजा कर रही है ना अपने जलसे के, जो मीनार पाकिस्तान, इनको याद होना चाहिए इन्होंने अरबों रुपए लगाए थे, और इनकी जिस तरह फॉरेन फंडिंग में इनको पैसे मिलते थे, और जो आज तक वो स्टे पे बैठे हुए हैं, वो उनको इन्होंने बताया ही नहीं वो पैसे आए कहाँ से, जो काला धन इनको मिला था। ये जलसा उन्होंने किया था, दूसरा जनरल पाशा ने ये जलसा किया था इनका। दूसरी बात ये जो कहते हैं 126 दिन नहीं बैठ सकेंगे, तो ये एम्पायर की उंगली से आके बैठे थे। ये भी हमें पता है किसने इनको बिठाया था, और हमें ये भी पता है कि किस तरह आज मीडिया को इन्होंने रोका है, और किस तरह हमने मीडिया को कहा था कि इनको चलाएं, इनको दिखाएं, और ये 200 बंदों को 2000 करके दिखाया जाता था। तो ये जो मीडिया का एक ग्रुप आज जिसको लगाया गया था, टेक्निकली इन्होंने पाबंदियां जिस तरह मीडिया पे लगाने की शुरू की है, वो माहौल और ये माहौल में फर्क है। उसके बावजूद हमारे वर्कर्स, हमने ना शटर चलाया है, ना हमने अरबों रुपए खर्चा किया है, अपने तौर पे नवाज शरीफ के बयाने से, पीडीएम के बयाने के तहत वो आए हैं, और वो इस मुल्क उन्होंने रेफरेंडम किया है लाहौर की आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने, कि हमें ये इमरान खान की सूरत में सिलेक्टेड मंजूर नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप इनको मैं बताना चाहता हूँ अंजलि को, आप मुआवजा ना करें। हमें पता है आपको किसने पैदा किया है, किसने बनाया, कहाँ से पैसा आया है, क्योंकि आज तक आप फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं दे पा रही है। तो हमें पता है कि आपने मीनार पाकिस्तान में कैसे जलसा किया था। हमने करोड़ों रुपए भी खर्चा नहीं किया, हमने कोई किसी को बस नहीं दी अपनी गाड़ी, लोग खुद आए हैं। मैं खुद कल से देख रहा हूँ, आप भी डॉक्टर साहब कल थी उधर, मैं आज सारा दिन हमने देखा कि लोग किस तरह खुद आए हैं और एक बयाने से जुड़कर आए हैं। अब आप सवाल करें जी। अच्छा, इसी से मेरा जुड़ा जो आप बात आज कर रहे हैं, जो आप इल्ज़ाम बार बार पीटीआई पे आ रहा है कि जी आपका जलसा जो है वो जनरल पाशा का नाम लिया जा रहा है, फिर उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये हमने देखा कि पीडीएम का जो पहला मरला है, ये एहतजाजी जो मूवमेंट है उसका, उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिलखसूस आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ये बात की गई, और इख्तिताम पजीर भी उसी तरह ये नज़र आया हमें। अब जब मैं कल घूम रही थी लाहौर के अंदर, स्पेशली क्योंकि लाहौर की इस वक्त बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ मैंने जाके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपकी जो जमात है उसके बारे में बात की कि नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है, ये नज़रिया है कि आप इससे मुत्तफिक हैं, तो 90% ऑफ द पीपल डिड नॉट एग्री विद इट। तो आप क्या ये मानते हैं कि फिर जो आप वो एक बयानिया बनाना चाह रहे थे, पब्लिक उससे अब तक जो है वो उस पे उस तरह मुत्तफिक नहीं है, या उस पे उनके दिल को वो बात उस तरह नहीं लग रही है? डॉक्टर मारिया, देखें, नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो आज नहीं, इलेक्शन से पहले था।
जो आप बात करें कि लाहौर ने इसको 90%, आपने जो सर्वे अपने आपकी मैं राय का एहतराम करता फिर हूं, उसके बाद आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो वोट था फिर वो क्यों दिया आपने? अगर वोट को इज्जत देनी थी तो ये फिर क्यों डायरेक्शंस आई कि वहां से आपने इसके खिलाफ, इस पार्टी लाइन के खिलाफ कोई नहीं जाएगा? फिर क्यों था वो? नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि हमें 1,30,00,000 वोट इसी नवाज शरीफ साहब के बयाने पे नवाज शरीफ को मिले। लाहौर ने जिस तरह इमरान खान को मुस्तरद किया है, इसी बयाने पे किया है। आज जो लोग आए इसी बयाने पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान, बात यह है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह नहीं, हम चाहते हैं कि वो अपने हुदूद में रह के इदारे काम करें। हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है, ना किसी के इदारे के हम मुखालिफ हैं। जो जिसका रोल है वो करे। तो मैं समझता हूं बड़ी माजरत के साथ, अगर आप सब चाह रहे हैं कि हदूद में रह के जो है वो करें, तो डायलॉग आप उनके साथ करना चाहते हैं। अगर आपके जो होटल वाला इशू हुआ था उसके लिए भी आर्मी चीफ को जो है वो कहा जाता है, तो हदूद में तो आप भी नहीं उनको रहने देते। अगर आप करें घसीट के तो आप भी पॉलिटिक्स में उनको लाते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो पहले मरले का जो ये एक नैरेटिव था, जो बयानिया था, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और वो अवाम में उसको किस हद तक जो है वो पजीराई मिली। आज मौलाना साहब ने इसी हवाले से उन्होंने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहाँ एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। अच्छा, शैला साहिबा, आप इस पे क्या कहेंगी? क्योंकि अगेन लाहौर का जब हम सर्वे कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की बात आती थी तो मोस्टली लोग कहते थे हम इस नैरेटिव से अग्री नहीं करते। इसी तरह जब कराची का जलसा भी करने गए हैं, वहाँ पे भी लोगों से बात कर रहे थे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि नहीं, इस पे उनका कोई ज़्यादा इस पे वो अग्री नहीं करते थे। क्या आप समझती हैं कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं? पहला मरला जो है वो सक्सेसफुल रहा है? क्योंकि नज़र तो नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको नजर ना आया, लेकिन हमारा तो हमेशा से ही जो है वो एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में तमाम कुव्वतों को आइन के दायरे में रह के काम करना होगा, और यही हमारा नजरिया है। इसी पे हमारी सारी जद्दोजहद है और इसी पे हम चल रहे हैं। चाहे हमारे मारा जाए, चाहे हमें कोड़े लगाए जाए, चाहे जेलों में भेजा जाए, या बेईमानियां कर करके नई जमातें बनाई जाए, हमें कॉर्नर किया जाए, लेकिन हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और यही हमारा नजरिया है जिसको हमसे इख्तलाफ है। कराची के अवाम से अगर आपने पूछा था तो कराची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुशर्रफ के साथ रहे। ज़ियाउल हक ने जमात बनाई पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर उन्होंने देखा कि वो मुशर्रफ के साथ भी रहे, वो हर कुव्वत के साथ रहे, हमारे साथ भी आए वो, और मैं उन्हें जमहूरियत पसंद नहीं समझती। तो अगर आप उनके हाथ लग गए हो, आपके हाथ लग गए हो, क्या कहना चाहिए, जो आप लोगों से राय तलब करती फिर रही थी, तो वो फिर सही कहा होगा उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना एक वाज़ेह नजरिया रखती है कि हमें वो कुव्वतें जो आइन के मुताबिक नहीं चल रही और हमारे अवाम की राय पे अपनी राय थोप रही हैं। चले, मैं शायद उन लोगों के हाथ लग गई हूँ या मुझे वो लोग जो है वो मिल गए हों, लेकिन जब आप भी आर्मी चीफ पे जो है वो आप देंगे, वोट देंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी हम तो जो है वो बहुत जमहूरियत पसंद है, तो सवाल तो आप पे भी उठेंगे, बात तो आप पे भी होगी कि वहां फिर आपका नजरिया कहाँ जाता है, फिर आप क्यों उनको जो है वो इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिक्स में? चीफ को एक्सटेंशन देना वजीर आजम के इख्तियारात में है और हमारे जमाने में भी दी गई थी। वोट भी देना, और उस वक्त इख्तियारात में है ना। बात करने दें प्लीज, ठीक है। हमारे जमाने में भी दी गई थी, जो भी हालात हो, जिसकी वजह से भी दी हो, लेकिन ये वजीर आजम का इख्तियार है, ये गैर आईनी नहीं है। लेकिन उस वक्त इमरान साहब को बहुत एतराज था। अपने जमाने में जब इन्होंने दे रहे थे तो इनकी अहल जमात, लायक जमात, काबिल जमात एक समरी भी सही नहीं लिख सकी, जिसकी वजह से
कोर्ट में जो गई बात और कोर्ट ने कहा कि असेंबली से ये किया जाए। यहाँ पे हमने कि पूरी कंसल्टेशन के साथ ये असेंबली इस पे बात करे, लेकिन बदकिस्मती से इस पे इत्तफाक राय नहीं हो सका। बहरहाल ये वजीर आजम का इख्तियार है, आईनी इख्तियार है। जी ठीक, अगर वजीर आजम पॉइंट आ गया, लेकिन मसला ये है ना कि आज जब आपने भी कहा कि इस पे डिबेट होगी, तो जो लोग आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, नून लीग, उन्होंने तो बगैर सोचे समझे जो है साइन करने का तैयार कर लिया था, आपने मना किया कि ना करें। फिर माजी में अगर जाएं तो जो सेनेट के इलेक्शन हुए वो हमारे सामने है, बलूचिस्तान असेंबली टूटी, किसकी झोली में सारे वोट गए। फिर जब आप लोग ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो फिर समझ नहीं आती कि किस तरफ हैं आप लोग। हम इंतहाई मुख्तलिफुल ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रहेंगे। अभी भी हमने एक दूसरे के खिलाफ जीबी में इलेक्शन लड़ा है, लड़ेंगे। हमारा इस वक्त जो मुकाबला है वो उस पार्टी से है जिसने 2 साल में मईशियत जो है तबाह कर दी, जिसने जो है अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ गिरा दिए, जिसने जो है बकौल आपके अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, और जो आप डिसीजंस लेते गए हैं उसमें एक अनडेमोक्रेटिक रवैया जो है वो नजर आता है। तो फिर सवाल तो होगा ना इससे। अच्छा, मैं जरा अंदलीब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ले लूं जरा, आखिरी कुछ देर जो है वो रह गई है। अंदलीब साहब, सवाल जवाब दे के निकल जाए तो वो मेरे पास चारा नहीं। मैं तो हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। चलें ठीक है, आप हर सवाल जवाब दें और आपकी आप नहीं आप बोल लें, आपकी जवाब का जो है वो रिस्पेक्ट हम करते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब आप ही के प्लेटफॉर्म से इस तरह की आवाजें निकलेंगी, अनडेमोक्रेटिक आवाजें निकलेंगी, आवाजें आएंगी, तो फिर सवाल तो उठेंगे है और मुझे उसका सवाल सुना ही नहीं देता। तो बराए करम एक ही दफा में सवाल किया करें। जब हम बोल रहे होते हैं तो आपका सवाल आता है तो हमें समझ नहीं आता। एक ही दफा में कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया करें। हमारे दरमियान में हमारी बात जी मैं ये कह रही हूँ कि जब आप मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि जब आप ही के साथ जो पार्टी बैठी हुई है, आप ही के प्लेटफॉर्म से फिर जमहूरियत की बात होती है, वो तो बगैर सोचे समझे पढ़े बगैर उसको साइन करने के लिए तैयार थी। बलूचिस्तान में असेंबली जो सेनेट में इलेक्शन का हुआ, वो जरदारी साहब कैसे उन्होंने बात की और किस तरह असेंबली टूटी, किस तरह बाप पार्टी जो है वो बनी और किस तरह उन्होंने कहा हमने अपने वोट जरदारी साहब की झोली में डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद कहा गया कि हाँ जी हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर जब आप लोग सब जमहूरियत की बात करते हैं तो बात जरा अजीब सी लगती है इस जमहूरियत। अच्छा देखिए, जो बलूचिस्तान जी खैर जो बलूचिस्तान में हुआ वो भी गैर आईनी नहीं था, लेकिन अगर किसी जगह पर किसी को ये लगा कि नहीं होना चाहिए तो उसकी एज पॉलिटिकल लीडर उन्होंने सॉरी कर ली। बाकी रही ये बात कि जिस पार्टी का जो किरदार रहा है वो सबके सामने है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है जिससे पाकिस्तानी तमाम मुश्किल से गुजर रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये मुतालबा करते हैं कि दवाओं की कीमत को पिछली कीमत पे लाया जाए। आटे और चीनी के जो चोर हैं उनको वजारत के बजाय पकड़ा जाए। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जरा अंदलीब साहब से बिल्कुल आखिरी सेकंड रह गया, मैं जरा उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उनका भी खत्म करना है मुझे, पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूं। जी अंदलीब साहिबा, आप किस तरह आप देख रही हैं आगे हुकूमत ने इसको किस तरह टैकल करना है, आप किस तरह जो है वो इसको कर रहे हैं? बिकॉज उनके लिए भी एक ईगो इशू बन चुका है और आपके लिए भी लग रहा है इट्स अ क्लैश ऑफ ईगोज इस वक्त नजर आ रहा है। ना आप हट रहे हैं ना वो पीछे हट रहे हैं, चाहे मौलाना ही आके बैठे हैं, लेकिन मसला तो बनेगा। देखिए, जो ये चाहते हैं ना कि इनके केसेस दब जाए, वो तो नहीं दबेंगे। एनआरओ नहीं मिलेगा, मसला ये है। और ये बयानिया इनका बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलता। अब नवाज शरीफ कहते जा रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इनको लाने वालों से, और इनको लाने वालों से वो अंदलीब साहब, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंटरजेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया, शाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, और खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।